हेलो साथियों, लूसेंट समान ज्ञान बहुत उपयोगी है। लूसेंट बुक हम ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे इतिहास से। इतिहास में सब कवर किया जाएगा। ये बुक बहुत रिलेवेंट है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये नई बुक है, ये एडिशन है ये चौथी एडिशन है। हमें लगता है ये एडिशन तो दिख नहीं रहा है हमें, या हम ध्यान से देख नहीं पा रहे होंगे। जो भी हो, ये नई है। ये 18वां संस्करण है 2025। ये हम आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, इसका सिलेबस ये, इसमें पर्यावरण हिस्ट्रा है। ये हिस्ट्रा जोड़ा गया है, मुझे लगता है पुराने वाले में नहीं थी। और वो तो सब था। तो ठीक है, हम इतिहास से शुरू कर रहे हैं। इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। विश्व इतिहास का कोई काम नहीं है। तो प्राचीन भारत में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जो भी सिलेबस है तीनों कवर करेंगे। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये छोड़ देंगे क्योंकि ये आता नहीं। हमें यूपीपीसी से यूपीएससी देना रहेगा तो हम इसको भी पढ़ेंगे। खैर, अभी हम शुरू करते हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट है लूसेंट बुक। आपको नहीं समझ में आएगा, आप जो जानते हो बार बार बस सुनते रहिए। 2-3 बार आप सुन लेंगे, उसके बाद एक बार रीड कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। जो सब कर लेंगे टिक, आप भी कर लेंगे टिक। तो भारत का इतिहास, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। जिस महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश, यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भारत का एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का यह समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देशों को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। पश्चिम मतलब इस साइड में, अरब सागर की ओर तरफ पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंद और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इसे देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। ये देखो, इसमें आएगा नहीं जो हम अभी पढ़ रहे हैं, आएगा तो यहाँ से प्राचीन भारत से, लेकिन ये बेसिकली जानकारी के लिए इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है।
उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजे चक्रवर्तन कहलाते थे। इस प्रकार के राजनैतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की 4ठी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल के छोर तक पहुंची। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पोलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, नेग्रोयाइड और मंगोलाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। अभी तो हम ऐसे पढ़ रहे हैं यहाँ तक हम अच्छी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट यहाँ से। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस को है। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यहाँ से देखो इम्पोर्टेंट है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ये इम्पोर्टेंट है। क्या है? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। ये इम्पोर्टेंट है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नृत्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 प्रकार हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। कितनी हजारों बार ये पूछा गया होगा वेद कितने प्रकार के हैं, वेद कौन कौन। छोटे छोटे एग्जामों में, टेट, सुपर टेट या SSC-GD, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस तक में भी पूछा गया है भाई। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद है, इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध, देखो 4 वेद हो गए। वेद कितने होते? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। अब इन चारों में से पहला कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से एक लाइन बाई लाइन एग्जाम पूछता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति, वालखिल पाठ के 11 सूक्तों सहित, ये इंपॉर्टेंट नहीं, एवं 10,462 ऋचाएँ, 10 मंडल, 1028 सूक्ति। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते थे। मतलब जो वेद पढ़ते थे उन ऋषियों को होत्र कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनैतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल देवता सोम का उल्लेख है। ये इम्पोर्टेंट है। 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? सोम देवता का उल्लेख।
इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं में खिल कहा जाता है। जिसका 8वां मंडल है हस्तलिखित ऋचाओं खिल कहा जाता है। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है नंदी स्तुति, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्ति, वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्ति, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह, श्लोक आदि सम्मिलित है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं समझ जाइए। मतलब तो क्या इसमें समझाना, ये तो आपको पता ही है। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। धर्म सूत्र समझ जाइए, आता नहीं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य, जिसका अर्थ वध नहीं किया जाता है, शब्द का अर्थ है गाय। अच्छा, गाय को वेदों में इसी को कहते हैं अघन्य, अघन्य। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। जो मरने के बाद कहते हैं लोग आत्मा है, आत्मा है। आत्मा तो भाई होती नहीं है, सब मानवीय कल्पना है। तो ऋग्वेद में भी ब्रह्म का उल्लेख है तो किंतु आत्मा का नहीं है। ठीक, ईसा पूर्व एवं ईस्वी हम इसको छोड़ दे रहे हैं, इससे आता नहीं कि हमने यार मल्टीपल एग्जाम भाई दिया है, हमें पता है कहाँ से क्या आएगा, कहाँ से क्या नहीं आएगा। वामन अवतार के 3 भागों में आख्यान प्राचीन स्रोत ऋग्वेद। हाँ, वामन अवतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। अब वामन अवतार भगवान श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। जो भगवान श्री हरि के जो माता पिता थे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक, ऋग्वेद तो हम पढ़े रहते हैं, इसमें थोड़ा एडिशनल पार्ट आ गया था, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट था पढ़े वो छोड़ दिए। अभी यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद का ही पार्ट है क्योंकि पढ़ना हमें सब है, इसलिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान, मतलब वही भाई गाने होने वाला। आपको पता है, जब तैयारी करो आपको पता है, मेरे को पता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद के लिए है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है।
ये इम्पोर्टेंट है भाई।